शारदा विद्या निकेतन भाटखेड़ी। सर, आज मेरे को बेहद अच्छा लगा। मैं आपके बच्चों से मिला, बच्चों से बहुत सारी मेरी बात हुई। यहाँ के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस में कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सर, आपका इतना अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, और यहाँ की पढ़ाई को लेकर भी मैंने बच्चों से बात करी। पढ़ाई भी बहुत अच्छी आप यहाँ पर करवाते हैं। सर, ये स्कूल कब शुरुआत आपने यहाँ पर की? सर, इसका बीजारोपण श्री जयनाथ जी पाटीदार ने सर 2000 में किया था और मैं इसको 2010 से संचालित कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये एक वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है और इसकी शाखाएं भी अनेक क्षेत्रों में हमने फैलाई है और इसकी शाखाओं के अन्य बीच हमने अदर जगह 2 शाखाएं और स्थापना की है उनकी। कहाँ पे की सर? सर, एक शाखा हमारी शारदा विद्या निकेतन के नाम से झालड़ा में संचालित है। हाँ। एक शाखा हमारी सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल डेकेन में संचालित है और तीनों ही शाखाएं धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप लेने जा रही है। सर, वहाँ की पढ़ाई की बात करें, आपके तीनों शाखाओं की, तो किस तरीके से बच्चों को आप तैयार करते हैं? बच्चों के लिए हम 100% देते हैं। हम उनका सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कमजोर रहते हैं उनको स्पोर्ट्स में आगे करते हैं, कल्चरल में आगे करते हैं। अन्य विभाग मॉडल, साइंस मॉडल में हमारे तीनों विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब है और तीनों विद्यालयों में इनके माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। सर, ग्रामीण अंचल के स्कूल है आपका भाटखेड़ी में, और इंग्लिश में बड़ी दिक्कत गांव के बच्चों को आती है। सर, कैसे क्या बच्चों को पढ़ाते हैं? सर, इंग्लिश हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं न कहीं परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है, हम इस चैलेंज को स्वीकारते हुए बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश व सारे विषय बहुत अच्छे से कर सके। संस्कार की बात करें सर, बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं आप? सर, संस्कार के लिए हम विद्यालय आरंभ करने से पहले, विद्यालय जैसे आरंभ होता है, हम विद्यारंभ संस्कार, जो हमारा गायत्री शक्तिपीठ मनासा और नीमच जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ से जो परिजन आते हैं वो विद्यारंभ संस्कार के द्वारा बच्चों को विद्या का आरंभ का संस्कार प्रारंभ करते हैं। साथ ही पूरे सत्र में जितने भी महापुरुष या जितनी भी जयंतियाँ हैं, जितने भी हमारे धार्मिक पर्व है, उनके बारे में बच्चों के साथ हम सेलिब्रेट करके उसका ज्ञान बच्चों तक पहुँचाते हैं। शिक्षक पूरे जो भी जयंती आ रही है उसका पूरा विवरण उनको बताता है ताकि वो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर अपना आगे बढ़ सके। सर, बात करें धार्मिक त्योहार जो आते हैं अपने, उनमें कौन कौन सा सेलिब्रेट आप यहाँ पर करते हैं? सर, सारे धार्मिक त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जन्माष्टमी हो गई तो मटकी फोड़ सजाओ, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, राधा कृष्ण बन के, दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, सारी और बच्चों के अंदर जैसे दिवाली मिलन समारोह है तो दिवाली में बच्चों के द्वारा पूरे स्कूल के द्वारा कुछ पार्टिसिपेट करके, कुछ डोनेशन करके उन गरीबों के अंदर मिठाई वगैरह डिस्ट्रीब्यूट भी करते ताकि इनके अंदर एक सहयोग की भावना पैदा हो। अच्छा, राष्ट्रीय त्योहार की बात करें, कैसे मनाते हैं सर? राष्ट्रीय त्योहार बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में, हमारे गांव के सभी विद्यालय इकट्ठे होते हैं तो वहाँ हमारे सभी विद्यालयों के ऊपर ट्रॉफी रखी जाती है कि जो बेस्ट करता है उसको कुछ प्राइज रहता है। तो विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कदम ताल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय पर्व के अकॉर्डिंग कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रेजेंट करते हैं और पूरा गांव उसको उनको उत्साहवर्धन करता है। बहुत अच्छा तरीके से हम कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। सर, स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, भाटखेड़ी स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, यहाँ पे गेम्स बहुत होते हैं। अपने विद्यालय के बच्चे कभी आगे यहाँ से निकले? सर, भाटखेड़ी की धरा प्रतिभाओं की धनी है। यहाँ स्पोर्ट्स के साथ साथ सभी क्षेत्रों में बच्चे निकले हैं। हमारे शारदा विद्या निकेतन की बात करें तो अपने विद्यालय में जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कबड्डी, खो खो, अन्य जितनी भी गतिविधियां गेम्स की होती है उनमें लगभग हमारे 150 बच्चे संभाग लेवल तक गए हैं, 60 से 70 बच्चे स्टेट लेवल पे गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 2 बच्चे हमारे जूडो में खेल के आए हैं। ये भाटखेड़ी प्रतिभा का धनी है, यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और हर गेम्स में बच्चे जाते हैं। सर, परसेंटेज की बात करें तो क्या स्थिति परसेंटेज के बच्चों की यहाँ पर रहती है? सर, शारदा विद्या निकेतन हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करता है। जैसे आप स्पोर्ट्स और कल्चरल का हमने देखा, लेकिन जिस प्रकार से हम शिक्षा का बात करें तो हमारा विद्यालय जैसा कि 5th, 8th, 10th, 12th जो बोर्ड क्लासेस हैं, हम संकुल की बात करें तो संकुल में प्रतिवर्ष हमारा विद्यालय टॉप रहता है, चाहे वो 10th की बात हो, 12th की बात हो या 5th की हो, 8th की हो। पिछले सेशन में भी लगभग हमारे 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट 12th क्लास में किया था और लगभग 12 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 25,000 लैपटॉप विनर प्राप्त किया। तो इस प्रकार की प्रतिभा के धनी बच्चे हैं जो हर साल हम मेहनत करते हैं, उनके साथ बच्चे मेहनत करते हैं और रिजल्ट अच्छा मिलता है।
सर इस विद्यालय में टीचर सारे क्वालिफाइड है? जी सर, लगभग सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, बीएड डीएड वाले टीचर हैं। हमारा बड़ा स्टाफ है, लेकिन सभी क्वालिफाइड टीचर हैं। तो क्या लगता है सर, एडमिशन बच्चों को इसी विद्यालय में लेना चाहिए? जितनी आप बता रहे हैं, जितना आपने कल्चर के बारे में बात करी, परसेंटेज के बारे में बात करी, हम आपके स्टाफ से भी मिले, उनसे भी हमारी बात हुई, तो क्या माना जाए कि एडमिशन शारदा विद्या निकेतन में ही लेना चाहिए? सर, हम पालकों को यह पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जब बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन होता है तो हम उसके सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं। पालकों की जितनी भी शिकायतें होती हैं उनका हम पूरा समाधान करने का प्रयास करते हैं, और उस बच्चे को, जब नया बच्चा कोई आता है तो उसका पूरा विकास करके हम 1 साल में उनको रिजल्ट इतना अपडेट कर देते हैं कि वो पालक खुद 2 बच्चों के एडमिशन के लिए किसी और पेरेंट से बात करता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। सर एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर, आजकल देखा जाए तो जो चमक दमक के स्कूल होते हैं, भारी भरकम फीस विद्यालय की होती है। अगर बात करें विद्यालय की फीस की, अदर्स स्कूल, आपके स्कूल की फीस में कुछ अंतर नजर आता है? जी सर, विद्यालय कमेटी और विद्यालय प्रबंधन ने सिर्फ फीस को ही महत्व नहीं दिया है। कुछ इस प्रकार के लोग जो फीस वहन नहीं कर सकते हैं, कोविड के टाइम में जिसके पेरेंट्स नहीं है, ऐसे लोगों के लिए विद्यालय की कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि इनको जो शुल्क हमारी होती है उसमें 5,000 तक की छूट हम प्रति वर्ष बच्चों को देते हैं, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत मिनिमम फीस रख रखी है, और उनकी सारी गतिविधियों की फीस भी हम उसी फीस में करते हैं। जबकि विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रकार की फीस भी प्रोवाइड उनसे ली जाती है। अरे वाह, ये थे मेरे साथ श्री रामचंद्र पाटीदार, शारदा विद्या निकेतन भाटखेड़ी के संचालक है, यहाँ पर चलाते हैं और यहाँ की गतिविधि के बारे में बहुत कुछ इन्होंने हमसे बताया। एडमिशन आपको लेना है, अगर भाटखेड़ी के आसपास क्षेत्र के आप हैं तो इस विद्यालय की विजिट तो आपको करना चाहिए। जिस तरीके से व्यवस्था है इस विद्यालय की है, इतना अच्छा स्टाफ यहाँ पर है, इतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है, जो बच्चों से हमने बात की है, और आप बच्चों का एडमिशन करवाना तो है, चमक वाले स्कूल ना देखते हुए आप ऐसे विद्यालय में जाइए जहाँ पर बच्चे को संस्कार भी मिलते हो, पढ़ाई वहाँ पर होती हो, हर गतिविधि में बच्चा आगे हो। ये सबसे अच्छा स्कूल है शारदा विद्या निकेतन भाटखेड़ी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।